To the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन। आज के वीडियो में हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक में जो पाठ 10 वाक है और जिसकी रचना ललद्यद ने की है और जिसका अनुवाद मीराकांत ने किया है, उसके प्रश्न अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर बारी बारी से जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं बिना किसी पृष्ठभूमि के, बिना लाग लपेट के बतला दूं कि पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। तो रस्सी यहाँ जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कच्चे धागे से बनी हुई है, अर्थात कमजोर है, नश्वर है, क्षणभंगुर है। दूसरा प्रश्न है, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। कवयित्री का जीवन दिन प्रतिदिन बीता जा रहा है, उम्र ढलती जा रही है, क्षण क्षण वह मृत्यु के करीब पहुंचती जा रही है और अब तक परमपिता परमेश्वर से मिलने के लिए उन्होंने जो भी कोशिश की है उसमें सफलता नहीं मिली है। जिस तरह से मिट्टी के कच्चे बर्तन पर जल की एक एक बूंदे पड़ती है और मिट्टी के कच्चे बर्तन नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी तरह कवयित्री का जीवन एक एक पग करते करते मृत्यु की ओर बढ़ रहा है और आज तक परमपिता परमेश्वर का दर्शन नहीं हुआ, उनसे मिलन नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने बतलाया है कि मुक्ति के लिए जो भी प्रयास किए गए वे व्यर्थ हो गए, बेकार हो गए। तीसरा प्रश्न है, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। तो घर जाने की चाह, इसके कई एक अर्थ हैं, जैसे मुक्ति की कामना, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा और आत्मा परमात्मा के पास जाना चाहती है, परमात्मा से मिलना चाहती है। बतलाया जाता है कि सारे जीव जंतु ईश्वर के ही अंश हैं, वहीं से इनकी उत्पत्ति हुई है और मरणोपरांत वही चले जाते हैं, यही कवयित्री बतलाना चाहती है। चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए और क है, जेब टटोली कौड़ी न पाई। प्रस्तुत पंक्ति में कवयित्री बतलाना चाह रही है कि परमपिता परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा तो कुछ दायित्व दिया। वो दायित्व पारिवारिक थे, सामाजिक थे, कुछ देश के प्रति कर्तव्य था, कुछ धार्मिक जिम्मेदारी थी। लेकिन यहाँ आकर के व्यक्ति सिर्फ अपनी मुक्ति के बारे में सोचने लगता है, जो एक तरह से स्वार्थ वृत्ति है और किसी भी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर पाता है। और वह व्यक्ति जब परमपिता परमेश्वर के पास जाता है, ईश्वर पूछते हैं कि मैंने तुम्हें जिस उद्देश्य से भेजा है क्या वह पूरा हुआ। तो चूंकि हम कोई सदकर्म किए नहीं रहते हैं, परोपकार का कार्य किए नहीं रहते हैं, इसलिए वहां हमें कोई जवाब नहीं सूझता है और हम निरुत्तर हो जाते हैं। ख है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं,
न खाकर बनेगा अहंकारी। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवयित्री बतलाना चाहती है कि अगर हम अपने इंद्रियों का भरण पोषण अत्यधिक करेंगे तो यह शरीर सुकुमार हो जाएगा, सुकोमल हो जाएगा और इससे हम परमपिता परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम संघर्ष करने की क्षमता खो देंगे। और अगर हम अपने इंद्रियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लेते हैं, उसको अपने वश में कर लेते हैं, शरीर पर जुल्म करके, अत्याचार करके, तो हम अहंकारी हो जाएंगे और अहंकारी को भी ईश्वर का दर्शन नहीं होता है। पांचवा प्रश्न है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्यद ने क्या उपाय सुझाया है? तो बंद द्वार की सांकल खोलना मतलब आत्मा और परमात्मा के बीच जो गैप है, जो दूरी है, उसको खत्म करना, परमपिता परमेश्वर से मिलना। इसके लिए कवयित्री ने बतलाया है कि हमारा जीवन भोग और त्याग के बीच का होना चाहिए। शरीर पर बहुत ज़्यादा कष्ट भी नहीं उठाना चाहिए जिससे सांस ही टूट जाए और ईश्वर की प्राप्ति न हो, और फिर ज़्यादा भोगी नहीं बनना चाहिए ताकि शरीर इतना सुकुमार हो जाए कि ईश्वर का दर्शन न हो सके। तो उन्होंने पहले भी मैं बतला चुका हूँ, चर्चा कर चुका हूँ कि हमें भोग करते हुए त्याग करना चाहिए और त्याग करते हुए भोग करना चाहिए। मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि हमें समभावी होना चाहिए, इंद्रियों के वश में भी नहीं होना चाहिए और इंद्रियों को पूर्णतः अपने वश में भी नहीं करना चाहिए। तब परम पिता परमेश्वर के मिलन के मार्ग की जो बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाती है। दरअसल होता क्या है कि आप देखते होंगे समाज में बहुत सारे लोग भोजन करने के लिए ही जिंदा रहते हैं। तो हमें भोजन करने के लिए जिंदा नहीं रहना है। चंद लोग ऐसे भी होते हैं जो जिंदा रहने के लिए भोजन करते हैं। तो हमको यह मार्ग अपनाना होगा, जिंदा रहने के लिए भोजन करना होगा। छठा प्रश्न है, यह बहुत आसान है। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन इससे भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? तो आप वाक्य पढ़े होंगे, तो तीसरा वाक्य जो है वही लिख देंगे। इसका उत्तर है, जैसे मैं बतला रहा हूं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। सातवां है, ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? तो ज्ञानी का मतलब है जो यह मानता हो कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। वह हिंदू मुसलमान में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, सबके लिए कल्याणकारी है। और सबसे बढ़कर जो बात है कि हमें आत्म अवलोकन करना चाहिए, अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए, तब हम परमात्मा को पहचान पाएंगे। क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही रूप है और वहीं से इसका आगमन हुआ है और अंत में ये आत्मा वहीं चली जाती है, परमात्मा के पास ही चली जाती है। जिस तरह से आप जानते हैं वो बुलबुला जल से ही बनता है और फूटकर जल में ही विलीन हो जाता है, ठीक ऐसे ही आत्मा है जो परमात्मा के पास से आती है और फिर वहीं चली जाती है। फिर अगले वीडियो में हम अगले पाठ के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।